और मेरे हाथ में ये जो लतर आप देख रहे हैं, आप इसको भूले तो नहीं है? ये याद है ना आपको? ये गिलोय है। करीब 7 साल पहले कोरोना के दौर को याद कीजिए, बहुत मुश्किल दौर। घर घर में इसका नाम उस वक्त गूंज रहा था। आयुर्वेद ने इसे यूं ही अमृता नहीं कहा। इम्यूनिटी को सपोर्ट करने से लेकर सूजन, मेटाबॉलिज्म और लिवर हेल्थ तक सदियों से इसे सेहत का पहरेदार माना गया है। और ये मेरे हाथ में जो है वो है एलोवेरा, यानी बाहर से त्वचा का मरहम, अंदर से पाचन का साथी। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल जलन, सूजन शांत करने, त्वचा की देखभाल और पेट की सेहत के लिए किया जाता है। यानी नाम भले ही छोटा हो, काम सिर से लेकर पांव तक हर जगह एक संजीवनी की तरह है। और ये रहा आंवला। खट्टा जरूर है, लेकिन सेहत के मामले में बड़ा मीठा सौदा है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, इम्यूनिटी, त्वचा, बाल और दिल का सेहत का साथी। आयुर्वेद में तो इस रसायन को हेल्दी एजिंग से जोड़कर देखा गया है। बिल्कुल, और इन 3 पौधों को आज याद करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सावन का महीना है, धरती नई हरियाली ओढ़ रही है, पेड़ पौधे लगाने का सबसे सही समय है। और खास बात यह भी है कि आज जड़ी बूटी दिवस है। बिल्कुल, और मौका सिर्फ जड़ी बूटी की याद दिलाने भर का नहीं है, पौधा लगाने का नहीं, अपनी जड़ों से जुड़ने का भी है। आज आयुर्वेद के ज्ञाता आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन भी है और इस दिन का संदेश बिल्कुल साफ है। जड़ी बूटियों को किताबों तक मत रखिए, उन्हें घर, आंगन और जिंदगी का हिस्सा बनाइए। क्योंकि इंसान अगर प्रकृति के करीब रहे, खाना सोना सही समय पर रखे, योग करे, बीमारी आने से पहले ही शरीर की हिफाजत करे, तो हेल्दी जिंदगी के साल बढ़ सकते हैं। और अब तो साइंस भी इंसानी उम्र की आखिरी सीमा तलाश रही है। बिल्कुल, एक हालिया मैथमेटिकल मेथड के मुताबिक अगर बड़ी जानलेवा बीमारियों को दूर रखा जाए और उम्र बढ़ाने वाली बातों को इफेक्टिव तरीके से अपनी जिंदगी में लागू कर लिया जाए, तो इंसान 194 बरस तक जी सकता है। तो बात 194 साल की हो या आज के दिन को पूरी ताकत से जीने की हो, फॉर्मूला वही है। कुदरत से रिश्ता जोड़िए, योग की आदत डालिए, जड़ी बूटियों की विरासत को जिंदगी में शामिल कर लीजिए। ठीक कह रही हूँ स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। और आचार्य बालकृष्ण जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। पूज्य आचार्य सुभाष जी को आपकी बधाई हमने संप्रेषित कर दी है। वो योजन करने में लगे। हम पहले सूर्य नमस्कार का राउंड कर लेते हैं। थैंक यू। आपने आंवला से लेकर के एलोवेरा, गिलोय, ये जो जीवनदायिनी जड़ी बूटियां हैं, एक एक जड़ी बूटी के फिंगरप्रिंट तैयार किया हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी और उनके साथ 500 से अधिक साइंटिस्ट और 5000 से अधिक सारे डॉक्टर्स लगे हैं और 10,000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके 500 से अधिक रिसर्च पेपर इस पर पब्लिश किए हैं। और उनका सार ये है कि जब हम योग को अपनाते हैं, आयुर्वेद की जीवनदायिनी जड़ी बूटियों को अपनाते हैं, तो हम शतायु दीर्घायु तो होते ही हैं, हमारी क्वालिटी एजिंग होती है। हमारे लाइफ में प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, सृजना, धर्मिता, रचनात्मकता, जीवन में सकारात्मकता, उत्साह और दिव्यता, देवत्व बना रहता है। और आज हम सूर्य नमस्कार के साथ जड़ी बूटी दिवस मनाते हैं। करोड़ों लोग स्वामी जी, अब ये बात तो आम हो चुकी है। तुलसी, नीम, हल्दी, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, इनको बांट रहे हैं। थैंक यू। आपने भी वहीं से शुरुआत की है। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी देखिए, अब तो ये सबको पता है कि आज जड़ी बूटी दिवस है और आचार्य जी का जन्मदिन है, तो एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं उनके लिए। अब हम ये जानते हैं स्वामी जी कि उन्होंने किताबों और प्राचीन ग्रंथों में जो दर्ज आयुर्वेदिक ज्ञान है, जो बहुत सारी बातें हैं, उनको घर घर तक पहुंचाने में और बड़ा रोल निभाया है, बड़ा काम किया है। तो इस खास दिन पर यौगिक, जॉगिंग और शरीर में ताकत भरने वाले अभ्यासों और उनके जन्मदिन को, यानी आचार्य जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। साथ में ये भी बताइए स्वामी जी कि परिवारों में, अपने घरों में हम कौन सी औषधीय पौधे जो है उन्हें ज़रूर लगाएं। कम से कम एक पौधा तो हर घर में ज़रूर होना चाहिए।
हाँ, एक पौधा, एक पेड़, एक वनस्पति, धरती माता के नाम, सबके नाम, प्रकृति पर्यावरण के नाम, नेचर एंड इन्वायरमेंट के कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं आज हमारे सामने। और हम आज पहले सूर्य नमस्कार, फिर ये साधारण दंड, हनुमान दंड के साथ शेर दंड, ये तो देखो रोज का हमारा पावर योग है ना, ये नहीं छूटना चाहिए। योग तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आज चारों तरफ मंच पर भी जड़ी बूटियां ही जड़ी बूटियां, वनस्पतियां ही वनस्पतियां, और इनके साथ हाँ रक्तदान के लिए शुरू करो भाई, चल रहा है कार्यक्रम। हाँ, रक्तदान भी चल रहा है। आज कम से कम पूरे देश भर से 25,000 से अधिक यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं। पतंजलि योग समिति महिला, पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान, युवा भारत हमरो स्वाभिमान के कार्यकर्ता भाई बहन, ओहो कितने गौरव की बात है। रक्तदान और उसके साथ जड़ी बूटियों के रोपण का काम, और आपने भी वहीं से शुरुआत की। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और भुजंगासन, ये तो 100 बार का हमारा नियम हो गया है। भुजंगासन स्वामी जी कुछ ऐसा इंतजाम कर देते 100 बार आपके, आज हम भी लोग रक्तदान और इस महादान में शामिल हो जाते। अच्छा मौका था। वैसे आप करते ही रहते हो बीच बीच में। हुसैन जी आपको, अमित जी को, मीनाक्षी जी, ईसा जी, दीपिका जी सहित, ज्योत्सना जी सहित, अनीता जी और हमारे श्रद्धेय बड़े भाई रजत शर्मा जी सहित, और सभी तो करते हो। तो ये तो प्रवाह है। आज एक लंबी लाइन है, दिन भर चलेगी, और करीब 40 नए ग्रंथ पूज्य आचार्य श्री आज अर्पित करने जा रहे हैं, उनका लोकार्पण भी होगा। ये सब एक प्रवाह से आगे बढ़ेगा। हजारों आयुर्वेद के ग्रंथ और हजारों रिसर्च पेपर और हजारों नहीं लाखों करोड़ों को नवजीवन दान योग आयुर्वेद जड़ी बूटियों से मिला है। और आज योग आयुर्वेद स्वदेशी और हमारी सनातन ज्ञान परंपरा के ऋषियों की विरासत को विज्ञान के साथ, दृष्टि को दक्षता के साथ, शोध को बोध के साथ, और अपनी ऋषियों की प्राचीन आइडियोलॉजी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आगे लेकर के बढ़ते हुए हम यही कामना करते हैं कि योग आयुर्वेद अब लोगों की जीवन पद्धति भी बन रहा है और चिकित्सा पद्धति भी बन रहा है। उनकी जिनके जीवन में रोग हैं, जो स्वस्थ हैं, उनके लिए एक जीवन पद्धति, रोगियों के लिए यह चिकित्सा पद्धति, और भारत के स्वास्थ्य और समृद्धि का आधार बन रहा है।